प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने में ना अब बस एक हफ्ता बाकी है ना। आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है तुम सबको तुम्हारी वो डिमांडेड वीडियो दे देने का, जिसके लिए तुम पिछले 1.5 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि वेयर इज द प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन वीडियो। तो हेयर इट इज। और आज यहाँ पर जितने भी लंबी ये वीडियो बनने वाली है उसमें मैं सारे प्रिडिक्शंस अपने दे दूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पर तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम किस टीम को कहां फिनिश करते देख रहे हो। पीएल का गोल्डन बूट विनर एंड डेफिनेटली गोल्डन ग्लव विनर कौन सा प्लेयर बनने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े हम और यहां पर आपसे सवाल जवाब करें। उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो की रीच ना मैक्सिमाइज कर दो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को अपने प्रिडिक्शन से भर दो यहां पर। और गाली देनी है मुझे तो गाली दे दो, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ो कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस कमेंट सेक्शन में प्रिडिक्शंस के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस वीडियो पे लाइक मुझे कम से कम 4000 चाहिए हैं, जो तुम और सिर्फ तुम कर सकते हो। और इस वीडियो को खत्म होते होते यहां पर तुम्हें सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। तो दोस्तों सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेलीगेशन टीम्स के साथ। तो देखो यार, हर साल 3 टीमें प्रमोट होकर आती हैं और 3 टीमें रेलीगेट हो जाती हैं। अब देखा यह गया है ट्रेडिशनल तौर पे कि जो 3 टीमें चैंपियनशिप से क्वालिफाई करके आती है ना प्रीमियर लीग में, वो अगले ही साल वापस चैंपियनशिप में लौट जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर इस साल वो पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। मुझे लगता है यहां पर इस बार 2 ही टीमें होंगी जो चैंपियनशिप से क्वालिफाई करके आई हैं, वो रेलीगेट होकर जाएंगी, और एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड टीम है प्रीमियर लीग में वो इस बार रेलीगेट होकर जाएगी चैंपियनशिप में। तो यहां पर मुझे लगता है 20th और 19th पोजीशन पे फिनिश करने वाली टीम बनेगी आपकी बर्नली एंड लीड्स। मुझे लगता है सनडरलैंड सर्वाइव करेगी, भले ही वो 1 या 2 पॉइंट से करे, लेकिन सर्वाइव कर जाएंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग यहां पर बर्नली और लीड्स डेफिनेटली रेलीगेट होके आपकी जाने वाली हैं वापस चैंपियनशिप में। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यहां पर, क्योंकि आपकी बर्नली और आपकी लीड्स ने तो इतना कमाल का सीजन प्रोड्यूस किया था चैंपियनशिप में। भाई सीजन तो उन्होंने पहले भी प्रोड्यूस किए थे, लेकिन रेलीगेट होके गए थे ना। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज्यादा शार्प्ड और वेल कैलकुलेटेड आपकी सनडरलैंड के रहे हैं। बाकी 18th पोजीशन पे इस बार जो फिनिश करके रेलीगेट होगी टीम और जो इतने साल से प्रीमियर लीग में खेलती है, वो मेरे अकॉर्डिंग बनेगी आपकी ब्रेंटफोर्ड। अब देखो, ब्रेंटफोर्ड ने यहां पर आपके एम्बोमो को लूज किया टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन्होंने अपना मैनेजर लूज किया टू स्पर्स, और अब यहां पर वो वीसा लूज कर सकते हैं टू न्यूकासल। इतना क्वालिटी अगर ड्रॉप होगा उनके स्क्वाड में तो डेफिनेटली दे विल सफर, एंड क्योंकि उनके मेजर चंक ऑफ गोल्स जा रहे हैं वीसा और एम्बोमो के तौर पे, तो भाई उनके लिए मैच जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और इसीलिए मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली इस साल वो साल बन जाएगा जब ब्रेंटफोर्ड वापस से रेलीगेट होकर आपकी चैंपियनशिप में चली जाएगी। अब यहां पर उसके बाद बारी आती है आपकी 17th पोजीशन पे कौन सी टीम फिनिश करेगी और बाय दी मतलब बेयर मार्जिन से सरवाइव करने वाली है प्रीमियर लीग सीजन में, वो बनेगी आपकी सनडरलैंड। जैसे कि मैंने कहा यहां पर सनडरलैंड का सीजन बहुत अच्छा नहीं जाएगा, बट इवेंचुअली वो रेलीगेट नहीं हो, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेटर किए हैं। हालांकि यहाँ पर प्रीवियसली आपने देखा था कि इप्सविच वगैरह ने भी इन्वेस्टमेंट अच्छे किए थे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट आई फील यहाँ पर सनडरलैंड के पास वो प्रीवियस आपका प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, वो बहुत टाइम के बाद पहली बात तो क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली द हंगर विल बी देयर टू स्टे अप। एंड डेफिनेटली भाई सनडरलैंड के फैंस वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट फैंस, अगर मैं बात करूं इंग्लिश फुटबॉल के, दैट विल ऑल्सो प्ले अ बिग पार्ट। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि लीड्स और आपकी बर्नली के नहीं है, बट आई फील सनडरलैंड विल बी मोर हंग्रियर देन एवर टू स्टे एंड टू बेसिकली अर्न द नेम बैक यहाँ पर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर साइड्स इन द प्रीमियर लीग। बाकी अगर मैं इसके बाद 16th पोजीशन पे फिनिश करने वाली टीम की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर इस बार बॉर्नमथ काफी सफर करने वाली है। आई डोंट थिंक दे विल गेट रेलीगेटेड, बट क्योंकि उन्होंने डीन हाउसन एंड आपके मिलोस करके इसको लूज किया है और अब वो अपने एक और प्लेयर को लूज कर सकते हैं टू पीएसजी, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यहां पर इस बार इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉर्नमथ टू क्लोज द गैप जो उन्होंने पिछले साल किया था। एट वंस दे वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर चैंपियंस लीग प्लेसेस, बट वहां पर वो फिनिश नहीं कर पाए। बट इस साल मुझे लगता है बॉर्नमथ स्लिप करेगी और 16th पोजीशन पे फिनिश कर सकती है। बाकी 15th पोजीशन पे अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आपकी वेस्ट हैम फिनिश कर सकती है आपकी 15th पोजीशन के ऊपर। इस पोजीशन पे आपकी बाकी टीमें भी आ सकती है, जैसे आपकी वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स हो गई या दूसरी टीमें हो गई, बट मुझे लगता है 15 पे आई थिंक वेस्ट हैम विल फिनिश बिकॉज मोहम्मद कुदूस की एब्सेंस, क्योंकि वो स्पर्स चले गए, तो काफी ज्यादा फील करेंगे यहाँ पर आपके वेस्ट हैम के प्लेयर्स और वेस्ट हैम की टीम। एंड ऑल्सो यार मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि ग्राहम पॉटर इज द मैनेजर दैट कैन एक्चुअली मेक वेस्ट हैम वो टीम जो वो आपके कुछ साल पहले बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड तक ही भले ही सही, लेकिन यहाँ पर आपके डेविड मॉयस के अंडर बन चुके थे, इसीलिए वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग की ट्रॉफी भी जीते थे। तो 15 पे आई थिंक वेस्ट हैम फिनिश करेगी। बाकी 14 पर आई कैन सी यहाँ पर वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स प्लेसिंग एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका कंपटीशन एंड इवेंचुअली फिनिशिंग ऑन दैट पोजीशन। हालांकि मथाइस कुनिया के जाने से उनकी टीम पर भी असर पड़ा है,
लेकिन स्टिल आई फील यहाँ पर बाकी टीमों के कंपैरिजन में वूल का अटैक काफ़ी बेटर है, वूल्स की मिडफील्ड भी काफ़ी बेटर है। हालांकि उन्होंने एथ नूरी भी सफ़र किया है यहाँ पर क्योंकि ही हैज़ लेफ्ट फॉर मैन सिटी, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है आपकी वूल्स जो है वो 16 पे चली जाए या 17 पे चली जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं नीचे बैठी टीमों से क्वालिटी कंपेयर करूंगा और ब्रांड ऑफ फुटबॉल कंपेयर करूंगा, आई थिंक वूल्स कैन स्टिल पुल ऑफ अ मिरेकल, एंड नॉट अ मिरेकल एक्चुअली, बट दे कैन एक्चुअली फिनिश ऑन 14 पोजीशन। बाकी 13th पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपकी एक टीम जो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लूज किए हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा नीचे फिनिश कर सकते हैं। दैट वुड बी ब्राइटन। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्राइटन फिनिश कर सकती है आपकी 13th पोजीशन के ऊपर। एंड आई फील यहाँ पर देखो ब्राइटन ने, क्योंकि जाओ पेड्रो, इवन फर्ग्यूसन एंड इवेंचुअली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो कार्लोस बालेबा भी लूज कर सकते हैं टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक इतने प्लेयर्स लूज करने के बाद इट विल नॉट बी दैट ईजी फॉर ब्राइटन टू गेट इन टू टॉप 10 पोजिशन, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब आप प्लेयर्स लूज करते हो तो क्वालिटी आपकी सफर करती है, और जब क्वालिटी सफर करती है तो डेफिनेटली आपकी वो फुटबॉल आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 13 पे इट विल बी ब्राइटन जो फिनिश करेगी। बाकी 12th पर आई फील यहाँ पर आपकी जो फुलम है वो फिनिश कर सकती है। आई फील यहाँ पर फुलम ना ज़्यादा खराब करती है कभी, ना ज़्यादा अच्छा करती है। दे हैव बिकम एक काफ़ी रिलायबल टीम जिनको आप बेसिकली मिड टेबल पोजीशन पे देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर मैं 12th पोजीशन की बात करूँ, आई कैन सी फुलम फिनिशिंग ऑन 12th पोजीशन। दे हैव गॉट क्वालिटी, दे हैव गॉट एक अच्छा मैनेजर एज वेल। मार्को सिल्वा मुझे लगता है काफ़ी सही मैनेजर है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखो या तो प्रेशर बहुत ज़्यादा वो आपके फुलम के ऊपर कि भाई आपको यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफाई करनी है, बट आई फील यहाँ पर जो ऊपर बैठी टीम है उनमें ही इतना टफ कंपटीशन में कि वहाँ ही ऊपर नीचे होती रहती पोजीशन। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर आपकी फुलम टॉप 10 में एंट्री ले पाएगी, बट दे विल फिनिश ऑन 12th पोजीशन। मेरे हिसाब से यहाँ पर 11th पोजीशन पे इट विल बी एवर्टन। एवर्टन ने लास्ट ईयर अपना सीजन जहां से पिक किया था और जहां एंड किया वो काबिले तारीफ था। शॉन डाइश की एवर्टन को देख के उल्टी आती थी, जो कि यूनाइटेड को देखकर भी आती थी, ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमारी फुटबॉल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर डेविड मॉयस आए तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो सेल्फ बिलीव वापस आ गया, और इस बार तो एवर्टन अपने न्यू होम पे मूव करने वाली है। दे हैव बिड फेयरवेल टू गुडिसन पार्क, मतलब उन्होंने अपनी पूरी फुटबॉल गुडिसन पार्क पे खेली है अब, लेकिन वो यहाँ पर नए स्टेडियम में मूव कर रहे हैं, तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट भी होगा, प्रेशर भी होगा। तो डेफिनेटली एवर्टन यहाँ पर कंपीट कर सकती है एट द हाईएस्ट लेवल बाकी टीमों के अगर मैं अगेंस्ट बात करूं, बट आई फील यहाँ पर 11th के ऊपर फिनिश कर पाना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी अगर मैं 10th पोजीशन की बात करूं, इट विल बी क्रिस्टल पैलेस अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी क्रिस्टल पैलेस वो टीम बन सकती है जो यहाँ पर आपकी 10th पोजीशन पे फिनिश करेगी। आई फील यहाँ पर देखो क्रिस्टल पैलेस इवेंचुअली आपका वो क्लब है जो अगर आप देखोगे तो जायंट क्लब के तौर पे निकल के आया है। उन्होंने मैन सिटी को हराया यहाँ पर आपके एफए कप में, और अब उन्होंने सीजन की पहली ट्रॉफी जो आप कंपीट करते हो जिसके लिए कम्युनिटी शील्ड, उसमें लिवरपूल को हरा दिया पेनल्टी शूटआउट में। ओलिवर ग्लासनर इज अ फैंटास्टिक मैनेजर, यहाँ पर डीन हेंडरसन इज अ फैंटास्टिक गोलकीपर, मार्क गी इज अ एक्सीलेंट यहाँ पर सेंटर बैक, एंड एबेरेचे एजे इज अ फैंटास्टिक यहाँ पर आपका विंगर। बट यहाँ पर आई स्टिल फील अगर एबेरेचे एजे चले जाते हैं और अगर मार्क गी टू लिवरपूल हो जाता है या चेल्सी हो जाता है तो शायद पहले सफर करे, बट स्टिल अभी भी उनके पास बहुत क्वालिटी है, एंड आई फील यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस कैन इजीली फिनिश इनसाइड टॉप 10, दैट वुड बी 10th पोजीशन। इसके बाद 9th पोजीशन की अगर बात आती है तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट को अपनी प्रीवियस पोजीशन स्लिप होता हुआ, बट स्टिल भाई 1-1.5 साल 2 साल पहले किसने सोचा था कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट आपकी एक टॉप 10 टीम बन जाएगी प्रीमियर लीग के अंदर। बट यहाँ पर यही हकीकत है। मुझे लगता है यहाँ पर नॉटिंघम ने भले ही एंथनी लैंगा को सेल कर दिया हो, बट स्टिल दे हैव गॉट सो मच क्वालिटी इन देयर स्क्वाड, एंड आई फील यहाँ पर आपकी नॉटिंघम कैन इजीली फिनिश इनसाइड टॉप 10, एंड दैट वुड बी द 9th पोजीशन। आई फील यहाँ पर नॉटिंघम के पास पहली बार तो थोड़ा प्रेशर भी होगा क्योंकि वो यूरोप खेल रहे हैं, पहली बार हिस्ट्री में होगा यहाँ पर 21st सेंचुरी में कि आपकी नॉटिंघम कंपीट करेगी आपके यूरोपियन प्लेसेस पे खेलने के बाद यूरोप में, एंड डेफिनेटली क्योंकि एक टाइम पे नॉटिंघम फॉरेस्ट 20th सेंचुरी में 2 बार चैंपियंस लीग जो तब यहाँ पर आपका यूरोपियन कप होता था वो जीत चुकी है, तो उनको एक्सपीरियंस तो है, क्लब की हेरिटेज तो है। बट क्योंकि नए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स साथ आप ये सब कर रहे हो और आपने अपना मतलब मेन जो एसेट था वो लूज किया टू न्यूकासल, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत सफर तो जरूर करोगे। बाकी 8th पोजीशन पे मुझे लगता है यहाँ पर इट विल बी एस्टन विला। देखो एस्टन विला ने यहाँ पर लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी फाइट दी थी, काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली थी, बट अगर आप उनका जीडी देखोगे, अगर आप यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखोगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट, तो वो कर नहीं पा रहे थे उतना अच्छा जो उन्होंने प्रीवियस सीजन में किया था। बट इसीलिए एक रीज़न है यहाँ पर विला को मैं आउटसाइड टॉप 10 नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज मैनेजर बहुत क्वालिटी है, प्लेयर्स अभी भी बहुत क्वालिटी हैं, लेकिन अगर वो दीबू मार्टिनेज से मूव कर रहे हैं, अगर यहाँ पर लेट्स से कोई ऑफर आता है उनके ऑली वॉटकिंस वगैरह के लिए, जो कि आ सकता है अगर यहाँ पर वीसा की डील अल नसर हो जाती है या फिर वीसा आपके सऊदी प्रो लीग चले जाते हैं, तो न्यूकासल ट्राई करेगी यहाँ पर आपके वॉटकिंस को साइन करने की।
तो क्वालिटी होगी, गिरेगी यहाँ पर। अब उस पे डायरेक्ट आपका रिफ्लेक्ट होता है परफॉर्मेंसेस पे, एंड वहां से मुझे लगता है यहाँ पर आपकी विला 8th पोजीशन ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऊपर बैठी टीमों के पास क्वालिटी बहुत ज्यादा है। 7th, अब यहां से असली गेम शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां से शुरू हो जाती है आपकी यूरोपियन प्लेसेस। मुझे लगता है यहां पर 7th पोजीशन पे फिनिश करने वाली है इस साल आपकी न्यूकासल यूनाइटेड। आई नो यहां पर न्यूकासल यूनाइटेड, आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, अभी तक यूनाइटेड क्यों नहीं आई है, यूनाइटेड को आप कहां रेट कर रहे हो। आई फील यहां पर अगर अलेक्जेंडर इसाक जाते हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा यहां पर न्यूकासल के लिए, एंड आई डोंट थिंक न्यूकासल इज रेडी फॉर दैट चैलेंज। इसीलिए वो इसाक को जबरदस्ती करके रोकना चाहते हैं, बट इवेंचुअली भाई लिवरपूल बुला रही है, और आपको पता है यहां पर लिवरपूल इस साल पोल पोजीशन में प्रीमियर लीग जीतने के, जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो एक अलग बात है, बट जैसा उनका मार्केट रहा है उसके बाद हर कोई उन्हें फेवर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से न्यूकासल बनेगी वो टीम जो फिनिश करेगी आपकी 7th पोजीशन के ऊपर। अब बारी आती है आपकी यहां पर 6th पोजीशन पे कौन फिनिश करेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर स्पर्स आपके नए मैनेजर के साथ आ जरूर रहे हैं, बट अभी भी मुझे लगता है थॉमस फ्रैंक के पास एक्सपीरियंस की कमी है यूरोप में मैनेज करने की, एंड डेफिनेटली चैंपियंस लीग वो खेलेंगे। उनके पास इस बार ह्यूमिन सॉन नहीं है, भले ही उन्होंने कितनी भी अच्छी साइनिंग कर ली हो, बट स्टिल आई फील यहां पर स्पर्स काफी कुछ लैक कर रही है। जेम्स मेडिसन की जो ACL इंजरी हुई है उसके बाद से तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी बहुत ज्यादा गिर गई उनकी टीम में, क्योंकि मिडफील्ड में कोई भी उनके पास क्रिएटर नहीं है अगर आप बात करोगे, और अगर मेडिसन जल्दी वापस नहीं आएंगे तो आई डोंट सी आपकी स्पर्स यहां पर कंपीटिंग फॉर इवन द यूरोपियन प्लेसेस, क्योंकि सॉन को रिप्लेस करना आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और यहां पर मेडिसन की इंजरी के बाद अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते उस पोजीशन के ऊपर, आई थिंक इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इनटू दोस चैंपियंस लीग प्लेसेस। तो मुझे लगता है यहां पर 6th पोजीशन पे फिनिश करने वाली है आपकी यहां पर टॉटनहम हॉटस्पर्स। अब बारी आती है आपकी टॉप 5 टीम्स की, जो कि इवेंचुअल आपके चैंपियंस लीग भी खेल सकती हैं अगर आपकी प्रीमियर लीग टीम्स इस साल के चैंपियंस लीग में अच्छा कर जाती हैं। तो मुझे लगता है 5th पोजीशन फिनिश करेगी आपकी यहां पर इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड, आफ्टर साइनिंग मथाइस कूनिया, आफ्टर साइनिंग ब्रायन एम्बेमो एंड आफ्टर साइनिंग बेंजामिन सेस्को, और अगर वो कार्लोस बलेबा और एक गोलकीपर ले आते हैं, आई थिंक दे कैन इजीली गेट इनटू द चैंपियंस लीग प्लेसेस। अगर 5 पोजीशंस रहेंगी चैंपियंस लीग की, 4 रहती हैं तो हम यूरोपा लीग खेलेंगे, बट मुझे लगता है यहां पर यूनाइटेड ने वो गैप जो क्वालिटी में था और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में था वो क्लोज कर दिया है। अब अगर बलेबा या फिर एडम वार्टन, जिनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर वो आ जाते हैं क्लब में, आई थिंक भाई दैट वुड बी अ गेम चेंजर, बिकॉज द ओनली एरिया अदर देन द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट यूनाइटेड लैक कर रहा है जहां पे सफर कर सकता है, दैट इज द मिडफील्ड डिपार्टमेंट। तो मुझे लगता है यहां पर यूनाइटेड यहां पर इजीली 5th फिनिश कर सकती है, एंड 5th फिनिश करने के लिए उनको डिटरमिन रहना पड़ेगा, अपनी ब्रांड ऑफ फुटबॉल को यहां पर अकॉर्डिंग टू गेम प्लान करना पड़ेगा, एंड आई ट्रस्ट रूबन एमरेम, एंड आई फील यूनाइटेड कैन इवेंचुअली गेट इनटू द टॉप 5 प्लेसेस। अगर नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है दिल टूटेगा, बट जो हकीकत होगी वो हमें सफर करनी पड़ेगी। बात आती है यहां पर अब आपके एक्चुअल टॉप 4 टीम्स यहां पर कौन सी होंगी जो इस साल टॉप 4 निकालने वाली हैं। दिस माइट कम एज अ सरप्राइज फॉर यू, दिस शुड कम एज अ सरप्राइज फॉर यू, बट आई फील यहां पर 4th पे इस साल फिनिश करेगी आपकी आर्सेनल। एंड आई नो आप बोलोगे भाई उन्होंने विक्टर ग्योकेरेस एंड ज़ूबी मेंडी एंड मुस्क्वेरा, देन आपके यहां पर पता नहीं कितने कितने भतेरे प्लेयर साइन कर लिए हैं, तो आप उनको 4th पे कैसे रख रहे हो। मुझे लगता है भाई दिस कुड बी द ईयर वेयर द फाइनल नेल इन द कॉफिन जो रखी जाएगी यहां पर, एंड आर्टेटा की जो फेट है ना वो सील कर दी जाएगी इस साल। मुझे लगता है यहां पर आर्सेनल इस बार भले ही साइनिंग करके आ रही हो, लेकिन बाकी टीमें जो हैं आपकी मैन सिटी, लिवरपूल एंड चेल्सी, क्योंकि चेल्सी को मैं इस साल उनके ऊपर रेट कर रहा हूं, यहां पर आर्सेनल सफर कर सकती है, और उनका जो ट्रेडिशनल जो 3 साल से एक बनता आ रहा है एक ट्रेडिशन कि भाई वो सेकंड फिनिश करेंगे एंड दे विल विन द सेकंड पोजीशन ट्रॉफी, मुझे लगता है इस साल वो नहीं मिलेगी उनको, एंड दे विल हैव टू सेटिस्फाई विद द टॉप 4 पोजीशन, एंड दिस माइट चेंज इवेंचुअली, क्योंकि लास्ट ईयर किसी ने सोचा था कि भाई लिवरपूल विद लीस्ट साइनिंग्स यहां पर विद लीस्ट इन्वेस्टमेंट पीएल जीत जाएगा, तो हो सकता है आर्सेनल मेरे इस साल के प्रेडिक्शन को गलत प्रूव कर दे एंड दे माइट इवेंचुअली विन द प्रीमियर लीग, बट आई स्टिल फील आई हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन कि आर्सेनल 4th फिनिश करने वाली इवन आफ्टर साइनिंग ज़ूबी मेंडी एंड ग्योकेरेस। इस बार जो 3rd पे फिनिश करने वाली है टीम वो होने वाली है आपकी मैन सिटी। मुझे लगता है यहां पर मैन सिटी इस बार सफर करेगी। आई नो यहां पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मोहक भाई यार तुमने तो मैन सिटी को बिल्कुल ही गेलचोट समझ लिया है, तुम्हें क्या लगता है पेप गार्डियोला चूतिया है क्या? मुझे नहीं लगता भाई पेप गार्डियोला चूतिया, और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैन सिटी चूतिया टीम है, बट आई फील यहां पर कहीं ना कहीं वो जो एक रॉड्री के वापस से इंजर्ड होने से एक मिडफील्ड मिसमैच जो हुआ है ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी मैन सिटी की सीजन की होप्स पे,
और मुझे लगता है यहाँ पर चेल्सी बेटर शेप टीम लग रही है मुझे कंपैरिजन टू मैन सिटी आपकी, क्योंकि अभी हमने क्लब वर्ल्ड कप में भी देखा था, हालांकि रायन चर्की और रायन डियर्स और आपके ईथ रूनी वगैरह साइन करने के बाद दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड दे कैन एक्चुअली विन द प्रीमियर लीग टाइटल, बट आई फील यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे इस बार फिनिश करेगी आपकी मैन सिटी। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड पे फिनिश कर सकती है इस बार आपकी चेल्सी। आई फील यहाँ पर चेल्सी लीग नहीं जीतेगी, लेकिन चेल्सी डेफिनेटली इस बार सबको सरप्राइज करने वाली है। हमने देखा था कि क्लब वर्ल्ड कप में नोबडी गेव देम अ चांस, और अगर तुम ये बोलो कि भाई चेल्सी यहाँ पर इसलिए जीती क्योंकि पीएसजी ने सारे मैचेस खेले, तो चेल्सी भी सारे मैचेस खेलते हुए आ रही थी। ऐसा नहीं था कि चेल्सी ने मैचेस नहीं खेले थे, हालांकि इंटेंसिव गेम आपके पीएसजी के ज्यादा हुए थे, दैट आई एग्री। बट आई फील यहाँ पर आपकी चेल्सी रेडी है टॉप 2 पोजीशन में फिनिश करने के आफ्टर स्पेंडिंग 2 or 3 years एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर इट फेल्ट लाइक चेल्सी आर लूजिंग देयर चार्म, बट आई थिंक चेल्सी आर स्टिल देयर। चेल्सी आर गोइंग टू बी द टीम जो यहां पर चैलेंज कर सकती है आपकी टाइटल के लिए। और अब क्योंकि आपको पता चल ही गया है कि इवेंचुअल विनर्स इस सीजन के लीग के बनने वाले हैं आपके लिवरपूल। देखो लिवरपूल जीतेगी तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, लेकिन अगर लिवरपूल नहीं जीतती है तो भाई मेरी बेल्ट और उनकी पीठ उनके चूतड़ तैयार रहने चाहिए। एंड दिस इज जस्ट अ बेंटर। और इतनी सेल करने के बाद आपने इतना फंड जनरेट किया कि आपने जब यहाँ पर ह्यूगो एकिटिके, फ्लोरिन वर्ड्स, फ्रिम्पोंग और केरकेस के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो भी आपके पास पैसा बाकी है एलेक्जेंडर इसैक के लाने के लिए। और अगर इसैक आ जाएगा तो उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पर लिवरपूल ही जीतने वाली है इस साल का प्रीमियर लीग टाइटल। तो मैंने 20th से लेकर फर्स्ट पोजीशन तक अपने प्रेडिक्शंस दे तो दिए, लेकिन अब यहाँ पर आपके गोल्डन बूट विनर और आपके यहाँ पर गोल्डन ग्लव विनर कौन बनेगा वो मैं बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इस बार का गोल्डन ग्लव विनर बनेगा आपका नन अदर देन एलिसन, क्योंकि लीग जीतेगी अगर लिवरपूल तो डेफिनेटली भाई उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है एंड एलिसन इज अ बिग 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 मैच विनर फॉर देम। बाकी एज अ टॉप स्कोरर आई फील यहां पर अर्लिंग हालैंड या फिर आपके मोहम्मद साला में से कोई एक कंपीट करेगा इस बार वापस से गोल्डन बूट के लिए। मुझे नहीं लगता आपके विक्टर गिकेरेस या आपके बेंजामिन शेशको या फिर अगर मैं एलेक्जेंडर इसैक की बात करूं ये कंपीट करने वाले हैं आपके गोल्डन बूट के लिए, बट मुझे लगता है यहां पर साला और हालैंड कंपीट करेंगे आपके गोल्डन बूट के लिए एंड इवेंचुअल विनर शायद हो सकता है आपके अर्लिंग हालैंड बन जाए या मोहम्मद साला बन जाए, बिकॉज अगर लिवरपूल सक्सेस अचीव करेगी तो उसमें मोहम्मद साला का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पर अपने प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस दे दिए, बता दिया है कौन सी टीम जीतेगी, कौन होगा रेलीगेट, कौन जीतेगा गोल्डन बूट, कौन जीतेगा यहाँ पर गोल्डन ग्लव। अब इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कमेंट सेक्शन को भर दो अपने प्रेडिक्शन से। मेरी प्रेडिक्शन पसंद नहीं आई है तो मुझे गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कुत्ते बिल्ली तरह लड़ जाओ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, अपने अपने आर्ग्यूमेंट पे डटे रहना, लेकिन हाँ सीजन के एंड में कौन सी टीम कहां फिनिश करेगी वो बताओ अभी के अभी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टारगेट इज 4K एज द लाइक, और उसके बाद यहां पर सब्सक्राइब करने बिना आगे मत बढ़ना प्लीज।